Dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्निकल ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही होगी मेरी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिजिक्स क्लास 12 हम लोगों के सेकंड नंबर चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट से लेके सारे जितने भी हो सकती है हम लोगों ने उसमें क्लियर कर लिया हूँ। तो आज की क्लास जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है में जो है कि कैपेसिटेंस जो है कि हम लोग के नेक्स्ट हम लोग की क्लास शुरू होगी। लेकिन कैपेसिटेंस को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। मतलब कोई भी कंडक्टर को, बात समझिए, कोई भी कंडक्टर को यदि हम लोग कहाँ रखते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब कंडक्टर मतलब समझ में आ रहा है। कंडक्टर, इंसुलेटर जब बात करते हैं हम लोग, तो इंसुलेटर जिसमें हम लोग का क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम लोग कंडक्टर को कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसका बिहेवियर को आज हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कोई भी यदि हम लोग कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम लोग रख देंगे तो क्या होगा। पहला पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में सुविधा हो। तो ध्यान से समझिएगा बात को। कोई भी कंडक्टर, सपोज दैट हम लोगों का दो प्लेट है, ध्यान से समझिएगा एकदम क्लियर। तो हम लोग देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का बात करते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज का बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अब इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी कंडक्टर को रख दिए। तो बात को समझिए, कंडक्टर का मतलब समझते हैं उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब वो यदि न्यूट्रल भी है, बात समझिए, यदि वो न्यूट्रल है इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें भरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। अब यदि हम लोग वो कंडक्टर को उठा करके हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक में देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, सो हम लोगों ने यहां पर रख दिया तो क्या होगा, बात को समझिए। तो ये जो कंडक्टर था इसमें क्या है, यूनिफॉर्म जो हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था पहले से, है ना। अब जब हम लोगों ने इस कंडक्टर को इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पर रख दिया तो क्या होगा, इसके अंदर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो पहले से ऑलरेडी है, कंडक्टर है तो उसमें चार्ज तो है, उसके अंदर में जो पहले से चार्ज था, तो ये क्या करेगा बताइए। ये जो आपका पॉजिटिव के कारण इसके अंदर का जो चार्ज था वो नेगेटिव की जो, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका सरफेस तरफ ये क्या करेगा, खिंचा करके इधर आएगा। किधर आएगा, जो जिधर आपका पॉजिटिव है, बात को समझिएगा, जिधर आपका पॉजिटिव है उधर ही आएगा, उधर ही आएगा। और जो पॉजिटिव है वो किधर जाएगा, नेगेटिव की तरह जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोगों का जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग का कैसे जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। हम लोग अभी यहाँ पर क्या होगा, इसके भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो देखिए अभी तुरंत क्लियर हो जाएगी। तो ये जो हम लोगों का बात कर रहे हैं, ये हम लोग का जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बोल सकते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम लोगों का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर वाला बात कर रहे हैं, ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जा रही है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ई एक्सटर्नल। ये हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो पॉजिटिव से नेगेटिव, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब हम लोगों ने इस कंडक्टर को यहाँ पर रख दिया, तो बताइए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जो देख रहे हैं इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका डायरेक्शन देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात को समझिए, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर में, अब ये कंडक्टर के भीतर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, ये जो चार्ज है, बात को समझिए, ये तो तब तक खींचते रहेगा जब तक कि इसके अंदर का पूरा ये जो बाहर का जो आपस में बैलेंस नहीं कर ले। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो तब तक अपने आप को सेट करते रहेगा, खींचते रहेगा जब तक तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पहुंच जाए। मतलब हम लोग यहाँ पर बॉडी को रखें तो यहाँ इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो बात करेंगे ईपी, देख रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा। बात को समझिए,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में डेवलप हो गया, क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि जैसे पॉजिटिव रखे हैं, कंडक्टर को जब रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर का जो चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करके खींचाएगा, आपस में खींच लेगा, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगी, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में होगा, और ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशंस में पहुंच के दोनों इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वल। तो जब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे कि क्या होगा, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम लोग बात करते हैं तो बात समझ में आई है। अब ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ई एक्सटर्नल माइनस ई पी, अब ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम में जो एक्सटर्नल इजिकल टू ई पी हो जाएगी, तो हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी कंडक्टर में इनसाइड ए कंडक्टर विल बी जीरो। तो उसी को देखिए मैंने हम सिंपल वे में लिख दिया कि कंडक्टर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज द फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही हम लोग फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। बात समझ में आ गया? मैंने जो बात को कहा है मैंने आप लोगों को लिख दिया ताकि आप लोगों को नोट्स में सुविधा हो। जब हम लोग का क्या होगा इक्विलिब्रियम तक पॉजिटिव ये शिफ्ट होगा, हो गया ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट को, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशंस, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, due to redistributions of free electron the faces of the conductor toward the positive plate become negative charge। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा? द रिजल्ट इज दैट चार्जेज अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया तो उसके अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ गया, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और जो बाहर वाला प्लेट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचने के बाद में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला और उसके वाला दोनों बराबर हो जाएगी, लेकिन अपोजिट हो जाएगी। जब अपोजिट हो जाएगा तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई भी हम लोग बोलेंगे इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये जीरो होती है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला पॉइंट हुआ जो क्लियर हुआ कि कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है, रीजन आप लोग को समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हम लोगों ने अभी देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से समझिए। टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बात समझ में? कोई भी कंडक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका यहाँ पर जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन बात हो रही है कि टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, क्या इसके भीतर में जो चार्ज है वो भी जीरो होगी? क्या वो भी जीरो होगी? तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़े थे, है ना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, आपको लोग को पता होगा ये गॉसेस थ्योरम के बारे में। तो इसमें क्या था, जो E डॉट डी एस इजिकल टू जो चार्ज इनक्लोज्ड होती है ना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो टोटल चार्ज का बात कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है कोई भी कंडक्टर का इनसाइड में। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे कि E इजिकल, यहाँ पर तो हम लोग का क्या हो गया, जीरो हो गए। क्या हो गया? जीरो हो जाएगी। तो देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चार्ज इजिकल टू जीरो। तो कोई भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हम लोग जानते ही हैं कंडक्टर के अंदर में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, सो चार्ज आल्सो विल बी जीरो। सो टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्लियर होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। थर्ड पे आते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड द एक्वायर्ड चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई कंडक्टर को चार्ज करते हैं या कोई एक्सेस चार्ज उसमें यदि आती है कंडक्टर के अंदर, बात करते हैं कंडक्टर का, तो कंडक्टर में कोई भी शेप हो सकता है। यदि मान लीजिए ये आपका स्फेरिकल शेप ही है ना, होलो हो सकता है, आपको मान के चलते होलो है या सॉलिड है, उससे मतलब नहीं है। हम लोगों का चार्ज जो होगा वह हमेशा क्या होता है, देखिए सरफेस पे रिसाइड्स होता है, वह सरफेस पे आ जाएगी, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। वो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, आपका सरफेस पे आ जाएगी। बॉडी कुछ भी हो सकता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो बात करते हुए कंडक्टर इज चार्ज द एक्वायर्ड चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज जो आएगी आपका क्या आ जाएगी, सरफेस पे आ जाएगी। सिंपल सा बात है, ठीक ना। अब नेक्स्ट पे जो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझिएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए
मान लेते हैं कि जो है कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कहीं पर भी ड्रॉ कीजिए वह परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, बॉडी का परपेंडिकुलर होगा। बॉडी का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा हमेशा। वह शेप कुछ भी हो, शेप यदि बॉडी का कुछ भी हो तो वह हमेशा उसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा ऐसा? परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा? बात ये सब क्वेश्चन मन में आना चाहिए आप लोगों को। यदि हम लोग सपोज दैट बात करते हैं कि सपोज दैट एक केस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ध्यान से समझिए, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका परपेंडिकुलर नहीं है, वो आपका मान लेते हैं कि कुछ एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप लोग का है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए क्या दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। बात को समझिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पर कुछ एंगल बना दी है, क्या होगा, कुछ एंगल हो गया है, तो कुछ यदि एंगल हो जाएगा तो इसका दो कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका दो कॉम्पोनेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा होगा, है ना। अब इसमें जो बॉडी में हम लोग का तो पहले से यहाँ पर चार्ज है यहाँ पर चार्ज है हम लोगों का, समझिए ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लेकिन नहीं होगी तो क्या होगा। तो सपोज दैट हम लोगों ने माना कि देखिए यदि ई हम लोग को कुछ एंगल से दे दिए हैं तो एक कंपोनेंट है जो कि देखिए टेंजेंशियली जा रही है, क्या देखिए टेंजेंशियल जा रहा है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो आपका चार्ज है, ध्यान से समझिए, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स सेटअप कर देगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज के कारण एक हम लोगों का क्या होगा, एक फोर्स डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज को धक्का लगाएगा, ये चार्ज को धक्का लगाएगा, इस चार्ज को धक्का लगाएगा, तो यहाँ पर फोर्स होगा, तो ये इसको धक्का लगाएगा, तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, चार्ज जो हो जाएगा मोशन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हम लोग का चार्ज जो होगा मोशन में आ जाएगा। और चार्ज का मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि हम लोग का कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, हम लोग का करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का करंट फ्लो करना शुरू होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कंडक्टर का सरफेस में कोई करंट नहीं होता है। बात को समझिए, कंडक्टर का सरफेस में कोई करंट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी करंट नहीं होती है। तो ये बात तो गलत हो गया कि हम लोगों का, यदि हम लोग बात करेंगे, यदि हम लोग परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, बात को समझिए, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये कह दिया कि चलिए नहीं होता, मान के चलते हैं कि नहीं होता है तो क्या होगा, तो नहीं होता है तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और ये कंपोनेंट क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को पुश करके धक्का लगाएगा, तो मतलब चार्ज पर फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या करेगा, चार्ज को मोशन में ले आएगा, तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कंडक्टर में करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो होगा कंडक्टर में करंट, आप लोग कोई कंडक्टर को छूते तो करंट लगता है क्या, नहीं लगता है। तो कोई कंडक्टर में का बाहर में कोई करंट नहीं है, जिसका मतलब हम लोग क्या समझे कि ई कॉस थीटा जो होगा यहाँ पर नहीं होगा। ई कॉस थीटा नाम का कुछ भी चीज नहीं है, मतलब यहाँ पर जो बात करेंगे कि ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब 0 है, सॉरी 0 डिग्री 0 है। तो हम लोग बात करेंगे मतलब ये कंपोनेंट ही 0 है। थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री में, मतलब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90, हम लोग को 0 ही रखना है। मतलब ये कंपोनेंट नाम का कुछ भी चीज नहीं है कंडक्टर में, हमेशा जब भी होगा वह परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, चाहे सरफेस कुछ भी हो, सरफेस चाहे कुछ भी हो, सरफेस चाहे कोई भी शेप का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों आप लोग इस सब कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि थ्योरी और जो डेरिवेशन करके पास कर जाते हैं, लेकिन देखिए अंदर का चीज़ को समझना होगा आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये कंपोनेंट जो होगा 0 होगा, क्योंकि इसके कारण फोर्स होगा, फोर्स के कारण करंट फ्लो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको 0 मान के चलिए, हम लोगों का हमेशा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला ही काम करेगा। तो देखा हम लोगों ने जो है कि आज जो है कि कोई भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या क्या होगा, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, चार्ज उसके 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, और चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड होगा। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चों आप लोगों को मैंने आज समझा दिया हूँ। तो थोड़ा कोशिश कीजिए अच्छे से नोट्स बना लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।